नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे यूपी सेंटर की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच, विराट कोहली शतक से चूके 88 रन पर गंवाया विकेट। सीएम नीतीश पहुंचे गांधी मैदान, शिक्षक भर्ती के बांटेंगे अपॉइंटमेंट लेटर्स। नोएडा देश का सबसे प्रदूषित शहर, आज 12 बजे AQI 695 पहुंचा। अतियोंगे महासम्मेलन में बोले अमित शाह, हरियाणा की भूमि किसानों, जवानों और पहलवानों की भूमि। तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट हुई जारी, 35 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। कुछ खास खबरों की ओर। खबर बलिया से है, जहां पर पकड़ी थाना से उससा गांव के पास अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव देखकर ऐसा लग रहा था कि अधेड़ की मौत सिर पर किसी ठोस वस्तु की चोट से हुई। सूचना मिलते ही पहुंची पकड़ी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि 15 ब्लॉक के ग्राम पंचायत पुरखटोला उससा निवासी मोहन राजभर गांव से थोड़ी दूरी पर बहेरा नाला में मछली पकड़ने का काम कर रहा था। गांव के लोग अंदाजा लगा रहे हैं मछली पकड़ने के दौरान ही किसी अज्ञात व्यक्ति ने किसी बात पर युवक के सिर पर ठोस वस्तु से हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी पवन कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज हरदोई के शाहबाद विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं। उन्होंने उदयपुर में नारी शक्ति वंदन प्रोग्राम के अंतर्गत महिला सम्मेलन को संबोधित किया। प्रोग्राम के मंच पर मौजूद नेता और बीजेपी पदाधिकारियों ने सीएम योगी का स्वागत किया। प्रोग्राम में करीब 20,000 महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान 241 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में उदयपुर के नारी शक्ति वंदन के अंतर्गत महिला सम्मेलन को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में की जा रही कोशिशों के क्रम में संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया था। अब हरदोई की नारी शक्ति को भी सीएम योगी से काफी उम्मीदें हैं। हरदोई में पढ़ाई के लिए प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जानी। महिला ITI में पढ़ रही छात्राओं का कौशल बेहतर बनाने के लिए निदेशकों की भी तैनाती जल्द होगी। कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पेंडिंग आवेदनों के जल्द निस्तारण हो रहा है, तो वहीं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लंबी महिला आवेदकों को लाभान्वित किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव देवबंद में पूर्व विधायक माविया अली के बेटे के शादी समारोह में शिरकत के लिए पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने इनका गर्मजोशी के साथ नारेबाजी करते हुए स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में विधायक और सपा नेता मौजूद रहे। तो वहीं दोपहर करीब 1:40 पर अखिलेश यादव का कारों का काफिला फरदौस गार्डन पहुंचा। यहाँ पर पूर्व विधायक माविया अली सहित सपा विधायकों ने उनकी अगुवाई की और बुके बेचकर उनका स्वागत किया। तो वहीं कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपने नेता का स्वागत किया है। इस दौरान अखिलेश यादव ने वरवधु को अपना आशीर्वाद दिया। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस भर्ती तैनात की गई थी। इसके साथ ही अखिलेश यादव की झलक पाने को सपा नेता और कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ नोकझोंक होती भी देखी गई। अखिलेश यादव जब फरदौस गार्डन पहुंचे तो वह समारोह में जाने वाले गेट से ही पहले कार से उतर गए, जिन्हें सुरक्षा कर्मियों ने पुनः कार में बिठाया और दूसरे रास्ते से भीतर ले गए। हमारे अयोध्या से, जहां पर भगवान राम की नगरी में प्रतिष्ठित दीपोत्सव की तैयारी भव्यता के साथ शुरू कर दी गई। इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने से पहले इस उत्सव को ऐतिहासिक बनाने के निर्देश दिए। 21 लाख दीपक रामनगरी के 51 घाटों पर जलाए जाएंगे। तो वहीं रामनगरी में परंपरागत निकलने वाली भगवान राम के जीवन पर आधारित प्रसंग की झांकियां की शोभा यात्रा एक बार फिर खास होगी। इस बार दिल्ली के सभी मुस्लिम कारीगर रामलला की नगरी में भगवान राम के जीवन पर आधारित झांकियां बना रहे। 11 झांकियां रामलला के जीवन पर आधारित प्रसंग पर बनाई जानी है। भगवान राम के जीवन पर आधारित प्रसंग की झांकियां बनाने वाले मुस्लिम कारीगर अपने आप को सौभाग्यशाली बता रहे हैं। बता दें कि अयोध्या में एक बार फिर दीपोत्सव बेहद भव्य होगा, लिहाजा हर छोटी छोटी चीजों की बड़ी सी बारीकी से भव्यता देने का प्रयास किया जा रहा है।
तो वहीं गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, राजपथ की झांकियां, कारीगर रामनगरी में दीपोत्सव के बीच निकलने वाली शोभा यात्रा की झांकियां बना रहे हैं। ये झांकियां बेहद खास होगी। इसके साथ ही इस बार राम की नगरी राजपथ की तरह ही चौड़े चौड़े मार्ग से सुसज्जित होगी। ऐसे में शोभा यात्रा, उसमें सवार कलाकार अपने में अद्भुत और अलौकिक छवि का प्रदर्शन करेंगे। मिर्जापुर में वायरल बुखार और डेंगू से लोगों में दहशत है। यहाँ एक गांव में हुई 5 मौतों से स्वास्थ्य विभाग भी सकेत में आ गया है। हालांकि गांव वालों का दावा है कि 5 नहीं 10 लोगों की मौतें हुई हैं, जबकि सैकड़ों लोग बीमार हैं। इसके पीछे वायरल बुखार और डेंगू बताया जा रहा है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। इस बीच एक पूरा परिवार बीमार पड़ गया, वो जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। दरअसल कछुआ स्थित बजोजीहा गांव के सरोज बस्ती में राजनारायण का परिवार रहता है। पहले खुद राजनारायण को बुखार हुआ, किसी तरह से ठीक हुआ तो पत्नी बीमार पड़ गई। इलाज के बाद दोनों किसी तरह नॉर्मल हुए। अब उनके दोनों बच्चे बीमार हो गए। उन्हें बचाने के लिए संघर्ष जारी है। राजनारायण ने कहा है कि बीमारी की वजह से काम धंधा बंद है, कर्ज लेकर इलाज करवा रहे हैं। गौरतलब है कि गांव में अकेले सिर्फ राजनारायण का परिवार नहीं है जो बीमारी की चपेट में है, बल्कि सैकड़ों लोग अस्वस्थ हैं। चारों तरफ वायरल बुखार और डेंगू से लोग बीमार पड़ रहे हैं। गांव के सैकड़ों लोग बुखार और अचानक प्लेटलेट्स गिरने से अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गांव में अब तक 5 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, मगर गांव वालों का कहना है कि मृतक की संख्या 10 के करीब है। पीड़ितों ने बताया कि अचानक बुखार आता है, फिर प्लेटलेट्स गिरने शुरू होती हैं, आखिर में लीवर काम करना कम कर देता है, जिसकी वजह से उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होती है। हालात ज्यादा बिगड़ने पर मरीज की मौत हो जाती है। गांव के निवासी चंद्रवली का कहना है कि पिछले 15 से 20 दिनों में यह बुखार पूरे इलाके में फैला है, मगर कोई मदद अभी तक नहीं मिली। हालांकि इलाके में कछुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी सीवी पटेल ने कहा है कि यह वायरल बुखार है। अब तक 5 की मौत हो चुकी है। गांव में कैंप लगाकर दवाई का वितरण करवाया गया है। इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। वही खबर बलिया से, जहां पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने ग्राम पिंजरा में 3 नवंबर को मुख्यमंत्री के आगमन पर होने वाली नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन की पुख्ता तैयारियों को लेकर जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। इसके अलावा मंत्री ने जनसभा स्थल के पास क्रू मेंबर, वीआईपी के बैठने और हेलीपैड एवं मंच का निरीक्षण किया। तो वही जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सभी तैयारियों का बारीकी से विस्तृत जानकारी दी। मंत्री ने कार्यों में तेजी लाने और कार्य समय से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर सांसद रविंद्र कुशवाहा, राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, विधायिका केतकी सिंह, पुलिस अधीक्षक एस आनंद समेत अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस ने नकली खाद बनाकर बेचने वाले एक माफिया पर एक्शन लिया। पुलिस प्रशासन ने उसके 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जब्त कर लिया है। इस पर दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। माफिया कारोबारी का नाम मनीष गुप्ता है। पुलिस प्रशासन ने मनीष गुप्ता की 30 करोड़ 14,25,000 रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। कुछ महीने पहले पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि मनीष अपनी फैक्ट्री में नकली खाद बनाने का कारोबार कर रहा है, जिस पर पुलिस ने छापा मारकर मौके से खाद बनाने के काम में लाई जाने वाली मोरंग, बालू और मिट्टी को बरामद किया था। इसके बाद पुलिस ने मनीष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि कारोबारी मनीष ने नकली खाद बेचकर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की। पुलिस ने जब कारोबारी मनीष गुप्ता के क्राइम की हिस्ट्री खोलनी शुरू की तो मालूम पड़ा कि इस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज है, जिस पर पुलिस ने नकली खाद बनाकर बेचने वाले माफिया कारोबारी मनीष गुप्ता पर गैंगस्टर की कार्रवाई शुरू कर दी है। गैंगस्टर के तहत जिला प्रशासन की मदद से पुलिस ने मनीष की 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जब्त कर लिया। अस्पताल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां एक बेबस बेटा अपने पिता को सरकारी अस्पताल में गोद में लेकर उनका इलाज करवाने के लिए घूमता दिखाई दिया। इस दौरान अस्पताल प्रशासन की तरफ से पीड़ित की कोई स्ट्रेचर नहीं दिया गया और साथ ही उन्हें इलाज भी नहीं मिला। मायूस होकर बेटा अपने पिता को गोद में लेकर चला गया है। पिता को स्ट्रेचर न मिलने के कारण वो उसको वहां से मायूस होकर लौटना पड़ा। देहात में निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने कहा था कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जल्द ही सुधार होगा। वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक्सपर्ट स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। 31 अक्टूबर के शिवली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कस्बे में रहने वाला पुष्पेंद्र अपने पिता को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आया था। किसी तरह से वो डॉक्टर के कैबिन तक पहुंचा और उसे वहां पता चला कि डॉक्टर ही नहीं है। फिर वो मायूस होकर घर लौट गया। आपको बता दें कि 6 महीने पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था, जहां उन्होंने अधिकारियों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया करवाने की फटकार लगाई थी। इस मामले पर जिले का कोई भी स्वास्थ्य अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए डिप्टी सीएम पर भी तंज कसा है।
आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर समाजवादी पार्टी राजकारकर्णी की बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने मंथन किया। बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में 65 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए। साथ ही समाजवादी पार्टी गठबंधन दलों के लिए 15 सीटें छोड़ेगी, तो एक गठबंधन नहीं हो जाने के पाने के कारण हालात में समाजवादी पार्टी 80 सीटें के लिए चुनाव लड़ने को तैयार है। समाजवादी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बताया है कि बुधवार को पार्टी के राजकारकर्णी की बैठक में वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं के बीच 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि सपा विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। इसके साथ ही यूपी का सबसे बड़ा दल है। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को कुल 35% वोट शेयर मिले, इसलिए 80 में से 65 लोकसभा सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी। 15 सीटें दूसरे दलों को देने का काम करेगी। अगर सपा गठबंधन में नहीं जाएगी तो वह भाजपा को 80 सीटों पर हराने का काम करेगी। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में नोएडा हाईवे के किनारे पर पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर इस चौकी के बनने से हाईवे पर होने वाले अपराधों पर अंकुश लगेगा। बता दें कि हाईवे पर होने वाले सड़क हादसों पर भी पुलिस अब तेजी से पहुंच पाएगी। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार नए थानों और चौकियों का निर्माण किया जा रहा है। इस कड़ी में ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में सेक्टर 153 में एनपीएक्स चौकी का उद्घाटन किया गया। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा है कि इस चौकी के बनने से हाईवे पर पुलिसिंग और ज्यादा मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि हाईवे पर काफी दूर तक कोई चौकी नहीं थी। हाईवे पर सड़क हादसा होने पर अब पुलिस और तेजी से पहुंच पाएगी। इसके साथ ही हाईवे पर होने वाले अपराधों पर भी पूरी तरीके से अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हाईवे के पास यमुना के पास वाले गाँव में भी पुलिस से मजबूत की जाएगी। की खबरों में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।